जब से बड़े आपको गए हैं घर का माहौल इतना अजीब सा हो गया। सब एक दूसरे के लिए कह रहे होगा। मुझे लगता है कुछ ठीक ही नहीं होगा। पहले बड़े अब्बा थे तो सब संभाल लेते थे, लेकिन अब कौन संभालेगा? सब बदल गए भाई साहब, सबके दिलों में दूरियां आ गई हैं। फाहिर कैसा है? काफ़ी डिस्टर्ब्ड है वो। उससे बात करो यानी, उससे पूछो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने बात करने की कोशिश की थी उससे, लेकिन वो सही से बता नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फाकिर मुझसे कुछ छुपा रहा है। एनी, क्या पता उसे बड़ी अम्मा ने मना किया हो। तो पता है वैसे ही घर में इतने झगड़े चल रहे हैं, और फिर अम्मा तो कह रही थी कि बड़ी अम्मा अच्छा नहीं करी हम सबके साथ। कहीं कुछ टाइम बाद तुम्हारे साथ भी टिपिकल सास वाला सलूक ना करना शुरू कर था। इमन, तुम कब आई? काफ़ी टाइम हो गया। तो तुम मेरे कमरे में? मुझे देख के सबको कोई ना कोई काम याद आ जाता है। मैंने देखो, इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो रसूल का काम तो ज़रूरी है ना। मैं किचन के काम करने नहीं आई हूँ। कभी कोई मेरा हाल चाल भी पूछ ले। इस वक्त तो किसी को भी होश नहीं है। और तुम तो घर वाली हो ना? ऐसा लगता तो नहीं है। अम्मी कहाँ रह गई है? ट्यूशन का टाइम हो रहा है। ट्यूशन? तुमने ट्यूशन लगवा लिया? तुम मुझे कहती मैं तुम्हारी हेल्प कर देती ना। नो थैंक्स। हाँ हाँ जाओ, होगी तुम लोगों की फैमिली की कोई प्राइवेट बात। लो, एनी भी आ गई। कहाँ है फाखिर? पता नहीं पप्पू। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती। कितनी दफ़ा कहा है कि शौहर पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जी पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं समीना भाभी को देख कर आती हूँ। चाय पियोगे? जी चलो मैं भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाखिर से ताज़ियत करने के लिए आया था सर। हाँ तो फोन पे कर लेते ना, तुम्हें यहाँ आना जरूरी था। हमसे तुम्हें पता है कि अगर इस घर में किसी ने भी मेरे ऊपर उंगली उठाई या कुछ बोला तो अज़ाब आ जाएगा। तुम बाकी सब मिलकर ना मेरी जिंदगी के साथ एक खेल खेल रहे हो। एनी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। मैं सिर्फ ताज़ियत करने आया था, तुम समझो मेरी बात को। एमन जी नानी। बेटा, कितनी देर से हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे पास आते ही नहीं हो। हालांकि इतने दिन बाद आए हो फिर भी। तुम और फाखिर दोनों की बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। जो दिल में आता है कह जाते हो, कर जाते हो। हमसा प्लीज यहाँ से चले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अगर तुम्हें ये सही लगता है तो। लेकिन मैं सिर्फ ताज़ियत करने के लिए आया था। एनी, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं यार। यही तो नानी, आपके पास ही। अच्छा, इधर उधर क्यों देख रही हो? आप कमरे में चलें, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। चलो ठीक है, हमारा चाय का कप लेते आना। अच्छा जी, बेटा। आ रही हूँ। मार दिया लड़की ने मुझे। सॉरी खाला, मैंने देखा नहीं। देखोगी कैसे? सारा टाइम तो फोन पे ध्यान होता है। अब इतनी भी जोर की नहीं लगी है। चुप करो तुम। हमें लगी, हम बताएंगे कितनी जोर से लगी है। पप्पू, रानी मेरा बच्चा। आ गई आपकी यानी, अब संभाले वही।
जाओ फोन पे लगी रहो। तो लगी। अरे मेरी कमर गई। ओह अल्लाह। आपको पता है मेरे दिल से हर डर और शक ना दूर हो चुका है। जमशेद मेरी हर बात का बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो हर ख्वाहिश पूरी करते हैं मेरी। अल्लाह का शुक्र है। पता है मैं भी बहुत घबराहट में थी कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए ना। हाँ, आपको पता है उन्होंने अपने घर में मेरे मामले में हर किसी को सीधा करके रखा हुआ है। कोई मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता कोई। वाह भाई, काश हबीब भी इस राह पे चलने लगे तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। आपी क्या हुआ है? आपने तो पूरी यकीन से कहा था कि हबीब भाई आपको ले जाएंगे, और अब तो उनके भाई को मरे हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं आए वो आपको लेने। वक्त लगता है आलिया, ऐसे कामों में इतने आसान नहीं होते। और पता नहीं क्यों ना मुझे अंदर से यकीन है इस बात का कि हबीब खुद सीना तान के मुझे उस घर में लेके जाएंगे, तुम देखना। आपी ये बात आप मुझे बहुत टाइम से कह रही हैं, लेकिन अभी तक वो आए आपको लेने नहीं ना। मैं तो कहती हूँ आप ही अब आपको ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। वक्त बहुत जालिम चीज़ है आलिया। कल मेरे खिलाफ था, आज उस आयशा को मार देगा। मेरे सब्र आएगा नहीं जाएगा, देखती जाओ बस। इंशाल्लाह। चाय पीनी है? ये भी कोई पूछने की बात है? पिलाती हूँ। सहनी, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। पता नहीं फाखिर और हमजा ने मिलकर किस तरह का प्लान बना लिया। इसलिए तो जब मैंने उसे देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं अब ये लोग। वैसे आया तो सिर्फ आज ताज़ियत के लिए था, लेकिन फिर भी फायजा, इतना सब कुछ होने के बाद क्या उसे आना चाहिए था? बिल्कुल ही ना बेवकूफ़ है वो। पागल, मोहब्बत में बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। मतलब मैं सब ऐसे ही कह रही हूँ कि मोहब्बत तो करता है ना तुमसे। आराम से बोलोगे तुम? यहाँ बैठ के इतनी जोर जोर से बोल रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में किसी भी वक्त किसी भी कोने से कोई ना कोई निकल आता है? और हमारे घर में ना वो कहावत सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने फाखिर को बताया? अगर वो भाई साहब घर पे हो तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँ। मैंने उसे मैसेज ज़रूर कर दिया था, और उसका आगे से रिप्लाई क्या आता है? दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। वैसे नाइस तो है। वैसे फायजा, इन लड़कों की भी जिंदगी कितनी आसान होती है ना। जब आप ना घर पे आई तो फाकिर ने उससे घंटों बातें की, तन्हाई में, बिल्कुल अकेले, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई सवाल उठा उन पे। जब हमजा यहाँ आया तो मेरी सांसें अटक गई थी, खौफज़दा हो गई थी मैं। पता है क्यों फायजा? ये मुझे पता है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर सवाल उठाया ना तो मेरी पूरी जिंदगी एक सवालिया निशानी बन जाएगी। और ये लड़के जो करना है करो, जो दिल में आना है वो करो, बिना कुछ सोचे समझे। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कुछ भी, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। हाँ,